अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है शाहिद शमीम और आप देख रहे हैं इनसाइड ब्लॉग। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्शन 2024 की सियासी सरगर्मियां अरूज पर हैं। आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी अपने आबाई हलके से 2 सीटों पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। इनके पुराने सियासी हरीफ सोमरू खानदान के जो 2 जुड़वा भाई इनके मद्दे मुकाबिल हैं। जमीयत उलमा इस्लाम सिंध के जनरल सेक्रेटरी जनाब राशिद महमूद सोमरू, NA 194 इनके जुड़वा भाई जनाब नासिर सोमरू NA 196 से मद्दे मुकाबिल हैं। आइए इस हल्के की सियासी तारीख पर एक नजर डालते हैं। नाजरीन, 1970 में के इलेक्शन में जनाब जुल्फकार अली भुट्टो ने हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद के खिलाफ इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया, जिसके जवाब में हजरत मौलाना अली मोहम्मद हक्कानी ने जनाब जुल्फकार अली भुट्टो के खिलाफ इलेक्शन लड़ा। इस जमाने में भुट्टो खानदान के खिलाफ इलेक्शन लड़ना कोई मामूली काम नहीं था, मगर इस मर्दे कलंदर ने जमीयत उलमा इस्लाम का झंडा उठाकर तन तनहा भुट्टो खानदान के खिलाफ इलेक्शन मुहिम का आगाज किया। इस वक्त लाड़काना की आवाम ने पहली मर्तबा जमीयत उलमा इस्लाम का नाम सुना। उनकी वफात के बाद उनके बेटे डॉक्टर मोहम्मद खालिद सोमरू ने अपने वालिद के मिशन को आगे बढ़ाया और इनके कायम किए हुए इदारे इशा अल कुरान मदरसे का इंतजाम संभाला। डॉक्टर मोहम्मद खालिद सोमरू एक आला तालीम याफ्ता मजहबी स्कॉलर थे। उन्होंने इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद और जामियातुल अजहर जैसे बड़े इदारों से तालीम हासिल की। सिंध के हकूक के लिए उनकी हिम्मत, हौसला और गैर मुतज़लज़ल वफादारी ने इन्हें दोस्तों और दुश्मनों में यकसा इज्जत दी। डॉक्टर सोमरू ने 1983 में जमहूरियत की बहाली की तहरीक में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जनरल ज़ियाउल हक के खिलाफ एहतजाज में भरपूर हिस्सा लिया, जिसकी वजह से 9 माह तक जेल काटी। उन्होंने 1988 में अमली सियासत में शमूलियत अख्तियार की और 2014 तक JUI फेस सिंध के जनरल सेक्रेटरी रहे। उन्होंने NA 207 से साबिक वजीर आजम मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के खिलाफ इलेक्शन लड़ा। इसी नशिस्त से मोहतरमा फरियाल तालपुर के खिलाफ भी मुकाबला किया था। वो 2006 से 2012 तक सेनेट के रुकन रहे, जहां उन्होंने हमेशा सिंध के हकूक की बात। इनको 29 नवंबर 2014 को फजर के वक्त मस्जिद में शहीद कर दिया गया। और अब जनाब इलामा राशिद महमूद सोमरू NA 194 लाड़काना से इलेक्शन लड़ रहे हैं। सोमरू बरादरान खास तौर पर अल्लामा राशिद महमूद सोमरू एक मारूफ आलम दीन और ज़ीरक सियासतदान हैं और जमीयत उलमा इस्लाम सूबा सिंध के जनरल सेक्रेटरी हैं। वो ग्रास रूट लेवल पर अवामी खिदमात की बुनियाद की सियासत करते हैं। कोरोना मुतासरीन और सैलाब से मुतासरीन की खिदमत में पेश रहे। वह फलाई कामों की वजह से लाड़काना की एक हर दिल अजीज शख्सियत हैं। मजहबी हलकों में इनका एहतराम और अकीदत भी काबिल जिक्र है। इनके अलावा इन्हें लाड़काना अवामी इत्तेहाद की मुकम्मल हमायत हासिल है और GDA के उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली जनाब मुअज्जम अब्बासी के साथ सियासी इल्हाक है। इनकी पोजीशन और मजबूत हो जाती है और गुज़िश्ता इलेक्शन की कारकर्दगी को मद्देनजर रखते हुए वो इस हल्के से बड़े वोट बैंक के साथ एक मजबूत उम्मीदवार हैं। और अब बात करते हैं जी जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सरबराह हैं और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी की औलाद में सबसे बड़े हैं। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के नवासे हैं। तालीम मुकम्मल करने के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी 2011 में पाकिस्तान आए। उन्होंने 2012 में बाकायदा तौर पर कराची के एक बहुत बड़े जलसे से अपने सियासी सफर का आगाज किया, लेकिन पार्लियामान का रुकन बनने के लिए कम अज कम उम्र 25 साल है। इस कानून को मद्देनजर रखते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने 2030 के इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। 2018 में उन्होंने NA 200 लाड़काना, NA 8 मालाकंड और NA 246 कराची से आम इंतखाबात में हिस्सा लिया, लेकिन सिर्फ लाड़काना से ही कामयाब हो पाए। मार्च 2019 को वो कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इंसानी हकूक के चेयरपर्सन के तौर पर मुंतखब हुए। अप्रैल 2022 को उन्होंने पाकिस्तान के वजीर खारजा की हैसियत से हलफ उठाया। अब मौजूदा इलेक्शन 2024 में वो NA 194 लाड़काना 1, NA 196 कंबर शादात कोट और NA 128 लाहौर से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। मौजूदा तज्जिये की बुनियाद पर हम कह सकते हैं NA 194 लाड़काना 1 पर
سخت مقابلہ متوقع ہے، جبکہ NA196 میں جناب بلاول بھٹو زرداری کی پوزیشن مستحکم ہے۔ امید ہے آپ کو ہمارا یہ تجزیہ پسند آیا ہوگا۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں۔ شکریہ۔